हमारे स्कूल में तो 4 दोस्त। मैं भी वही कराऊंगी। चलिए ध्यान दीजिए इधर। End of the chapter exercise. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की बात हो रही है तो पहले एपी लिख लिया हमने, ठीक है। फाइंड करनी है 31st टर्म, A31 टर्म मतलब A31 मुझे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा A31 का? A plus 34D हैं? plus 30D भाई 30D, 34 थोड़ी, एक कम होता है, 31 है तो 30D लेते हैं। plus 4 3 घंटे से Whose 11th term is 38? 11th term 11 यानी कि A11 कितनी दे रखी है? 38 दे रखी है। A11 का फॉर्मूला क्या होगा? A plus 10 यस, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दे रखा है आपको? 16th टर्म इज, यानी कि A16 इज 73। अब A16 का फॉर्मूला क्या होगा? A plus 15D A प्लस 15D। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब जैसे टेस्ट में भी दिया था मैंने क्वेश्चन ऐसा ही, फर्स्ट इक्वेशन को 2 के नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे, A से A कट जाएगा, D की वैल्यू आएगी, करो। ये इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। शुभश्री बताओ 15D और माइनस 10D। 15D माइनस 10D इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38। 36 से 35। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 इसको पुट करो 1 में, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री है, माइनस 32। अब कौन सी टर्म पूछ रहा है वो? यस, तो A31 जो कि A प्लस 30D से दिया जाता है, वैल्यू पुट करेंगे A की जगह, D की जगह 7। 178 भाई 178 ये देख भाई 178 मैंने 178 चैट वीडियो माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों आएगा बेटा? बड़ी साइन का है बड़ा नंबर पॉजिटिव है, सामने समझ आ गया? आता था। चलो सेकंड वाला देखते हैं किस किस को आता है। डिटरमाइन द एपी, जब भी वो कहे डिटरमाइन द एपी तो इसका मतलब आपको कम से कम 4 टर्म्स चाहिए। 4 टर्म्स यू नीड टू राइट, कम से कम 4 टर्म्स आपको लिखनी है, उसके बाद डॉट 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 लगाना है, ये आपको फाइंड करना है। whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term
बाय 12। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी बड़ी है? 12 बड़ी है। D6 अब A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 2D। यस, ये तो हो गया 16। ये तो आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पे जब मैं A7 और A5 का फॉर्मूला लगाऊंगी और शिफ्टिंग करूंगी तो मेरे पास A और D में एक और इक्वेशन आ जाएगी या फिर D की वैल्यू आ जाएगी। लाइक A plus 7D का फॉर्मूला A4 और A5 का फॉर्मूला और ये प्लस का 12 एज इट इज। तो आप देख रहे हो A से A कैंसिल हो रहा है और ये 4D इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो सॉल्व करके जरा D की वैल्यू निकाल के बताओ। 6। कैसे कर रहे हो शुभश्री? फोर डी जाएगा माइनस में। यस, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। जब आप इसको पुट करोगे 1 में तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब आपको कौन कौन सी टर्म्स निकालनी है? पहले वाली टर्म तो सेम है 4, A2, A3 और A4 चारों टर्म्स निकाल करके द AP विल बी, क्या कह रहे हो एंजल? शुभश्री A2 का फॉर्मूला बताओ, क्या लगाओगे? A प्लस B यानी कि 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 10। A3 का फॉर्मूला तेजस? A plus 2D। A3 दे भी रखा। कहां दे रखा? हाँ A3 फिर भी निकाल लो। 10 plus 16। 10 plus 6। A प्लस 2D बोला है तुमने, तो वही फॉर्मूला लगाना है। या तो तुम फॉर्मूला बोलो A2 प्लस D। 4 प्लस 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 16। 4 प्लस 12 यानी कि 60। और चेक भी कर लेना यहाँ पे कि सही आ रहा है। शुभश्री तुम स्पेशली, क्योंकि तुम क्या करती हो, पहले 4 में 2 को प्लस करती हो फिर 6 में मल्टीप्लाई करती हो। गलत है वो, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। ठीक है? A4 का फॉर्मूला सानवी? हाँ जी, वैल्यू रखो। भूमिक 22। So therefore the AP is 4, 10, 16, 20। एंजल मुझे आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही बेटे, क्या पूछना है? हो गया? क्वेश्चन समझ आ गया? अगला वाला थर्ड, वो भी करना है आपने। हाउ मैनी 3 डिजिट कराया भी है मैंने, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। चले जी, इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा भी जरूर कम से कम 3 नंबर में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 7। अरे 3 डिजिट का 100 का 100 सबसे पहला 3 डिजिट नंबर पूछ रही हूँ मैं, 100 होता है। 7। अब मुझे चेक करना है कि क्या 100 7 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड करके चेक किया। 7 1 जा 7 चलेगा, 7 4 जा 28 चलेगा, 2 बच गया। तो व्हाट शुड बी एडेड टू 100 टू मेक इट डिविजिबल बाय 7?
100 में क्या ऐड करूं? तो व्हाट शुड बी एडेड? 2, डिवाइजर 14, माइनस रिमाइंडर शुड बी एडेड, 5, शुड बी एडेड। 14 is to be added. तो यानी कि पहला नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या बन जाएगा? 100 में क्या प्लस करेंगे हम? 5, 7 माइनस 2, यानी 100 में क्या प्लस करेंगे? 5, तो क्या आ जाएगा? 105। तो ये मेरे पास A1 आ गया। A1 निकालने का तरीका समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब A2 अगर मुझे निकालना हो तो मैं सिंपली क्या करूंगी? 7 प्लस कर दूंगी इसमें, कितना आ जाएगा? 12, A3 मुझे निकालना हो तो मैं 112 में फिर से एक और 7 प्लस कर दूंगी 1, 1, 5, एंड सो ऑन। अब पता लगाना है मुझे कि सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 100, वो डिविजिबल बाय 7। तो पहले सबसे पहले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बता दो कि होता है 999 होता है। अब आपको चेक करना है कि क्या 999 7 से डिविजिबल है? 7 1 7, 2 बच गए, 9 डाउन, 4, 7 4 28, 1 बच गए, 9 डाउन, फिर 2 14, 5 डाउन। तो अब इस बड़े वाले केस में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? 2, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? क्या सब्ट्रैक्ट करें 999 में से कि नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए? सिर्फ रिमाइंडर। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? ओनली रिमाइंडर। रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा डिविजिबल बाय 7 वो क्या बन जाएगा? 999 में से इस रिमाइंडर को माइनस करके। जिसको कि हमने लेना है लास्ट डिजिट यानी an, और अब an का फॉर्मूला लगा देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रखना है? a की जगह क्या रखना है? और d की जगह 7। सॉल्व करके n बताओ। क्या पूछा है? हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय, तो हाउ मेनी मतलब n पूछा है। कितनी 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे? Point very. 127. नहीं 128. 120. 120. हाँ जी, हो गया। 130. Yes, 128. Yeah. कैसे किया स्टेप बताओ, 105. बोलो। सबसे पहले 105 इधर माइनस में जाएगा, Yes, sir. आधी को 889. 889. और अब ये 7 जाएगा अपॉन में, 127. अब ये -1 जाएगा प्लस में। 128. 128 terms are
divisible by 7. So 128 3-digit numbers are divisible by 7. मैं टेस्ट में भी था ना। हाँ जी। कितने मार्क्स का डाउट? मेरे टेस्ट में अब इसमें आपके 3 डिजिट वाले भी आ सकते हैं, 2 डिजिट के भी आ सकते हैं और 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी आ सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? करके दिखाओ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? करके दिखाओ। वन एट्टी आ अरे तूफान है। 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर ही निकाल ले, मुझे निकाल दो। नहीं वो गलत निकल गया, नहीं गलत, ये 5 का डायरेक्शन नहीं निकालेगा तो दूसरी ऐसे आ जाए। तुषार फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट है कि 4 डिजिट है? 4 डिजिट नंबर। तो क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नंबर इज इक्वल टू 1000। अब इसको चेक करना है, करो 6 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या बचेगा देखते हैं। चेक कर रहे हैं बेटे हम। 4 बच रहा है, तो व्हाट शुड बी एडेड? नो, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कितना आएगा? 6 माइनस 4 2 शुड बी एडेड। यानी नंबर क्या आ गया? 1002। That is the smallest 3-digit number, smallest 4-digit number which is divisible by 6. यानी ये क्या चीज आ गई? A1 आ गई। अब A2 निकालना है तो क्या करेंगे? 1002 में 2 क्यों प्लस करेंगे? किससे डिविजिबल है? 6 से, तो 6 डिवाइड करेंगे। हाँ 3 भी लगेंगे, 2 रुपए। ये A2 आ गया। अब इसी तरह अगर A3 निकालना हो तो फिर से एक और बार 6 ऐड कर देंगे, A3 आ गया। अब ग्रेटेस्ट निकालना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 बार 9। अब इसको चेक करेंगे 6। भूमिक बताएगा इसको डिवाइड करके क्या आएगा। 166 नीचे कितना बच रहा है? 3 3 बच रहा है, तो व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड? ओनली रिमाइंडर शुड बी सबट्रैक्टेड।
हाँ, तो जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय 6 1666 आएगा। will be is equals to 9999 minus 6. 9993. क्लियर है? तेजल मैंने तेरे को कल बोला था दिव्यांश से मेरी बात करा देना, तुम कराएंगी। कब आएगा? अच्छा, सो 9993, तो ये हो गया आपका an। अब लगाओ an का फॉर्मूला। an की जगह a की जगह d की जगह कर दो चीज सॉल्व। वन फोर में 1500 ही आ रहा है। वही 149 प्लस 1500 आप इन वन है कैसे 6 से डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड ही नहीं होएगा मैम। आखिरी में मैम ऑड नंबर है, इवन से कैसे डिवाइड होगा? Yes, yes. यहाँ से व्हाट 8991 गलत है मैम, ये an आखिरी में ऑड नंबर आएगा और ऑड नंबर इवन नंबर से कट जाते हैं। सही बात है। 4 से डिवाइड नहीं है। एक मिनट 3, अरे हम यहाँ पे माइनस गलत कर रहे हैं, 3 माइनस करना था। तभी तो हम 13 से हाँ 3 माइनस करना था ना, यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया है ना, 3 रिमाइंडर लिखा है ना, ये रहा देखो, रिमाइंडर शुड बी सबट्रैक्टेड, 3 सबट्रैक्ट कर यहाँ पे 6। हमने सही करके गलत कर Yes, दिया। कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है। वही मेहनत करनी। हम आपने जब ये बताया ना, हमने पूरा कट कर दिया, वही रख दिया। ये फाइनल आंसर आना चाहिए। इसको 4 से क्यों डिवाइड करना है? वही हम प्लस तो करते हैं। वो तो पता है। 4 से कौन कर रहा है डिवाइड? 4 पे डिवाइड करने क्या होगा? 4 पे क्यों कर रहे हैं? 4 पे क्यों करेंगे डिवाइड? गलती से लगे ना तभी कट किया था, लेकिन जब 4 पे डिवाइड करे तब नहीं करना। 4 से तो कर नहीं रहे, 6। ठीक है, शुभश्री सानवी हो गया? आंसर मैच कर रहा है कि नहीं ये बताओ। टेस्ट में गलत हो गया। यस, टेस्ट में गलत। चलो कर दिया तो कर दिया, गलत क्या ही कर सकते हैं। हाँ जी इधर देखो, पहले करा नहीं था। लिसन केयरफुली, अगला क्वेश्चन मेरा सही। इसी से अगला है, हाउ मैनी मल्टीपल्स अब ये कर रहे हैं of 4 lie between 10 and 250। अब इसका देखो, मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात हो रही है, 60 तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 का क्या बनता है? 4 और इटसेल्फ। उससे अगला 8 उससे अगला 16 हाँ? 12 और लास्ट मुझे देखना है, लेकिन ये वेट, गलत है। लेकिन ये इसमें, अरे सुन तो लो,
ये जो दो मल्टीपल्स है वो 10 से छोटे हैं, तो हमें जो पहला मल्टीपल लेना है यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4 वो लेने हैं जो 10 से तो बड़े हो और 250 से छोटे हो। तो 10 से बड़ा पहला मल्टीपल कौन सा बनता है? 12, 16, फिर 16, 20, फिर 20 एंड सो ऑन। और 250 से छोटा कौन सा बनेगा? तो उसके लिए 250 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 6, 46, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड? 2 सबट्रैक्टेड, तो 248 आ जाएगा। 250 में से जब आप माइनस करोगे तो 248 आ जाएंगे, यानी कि सबसे लास्ट। अब ये तो हो गया तुम्हारा A1, ये हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका AM। कर दो बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया है अभी। कर रहे हैं। सिक्सटी आ रहा है। डी निकालेंगे पहले। 60 आ रहा है। वेल नोन है। 60 आ रहा है। AN का फॉर्मूला लगाएंगे। 60 आ रहा है। और सॉल्व करके n निकालेंगे, विच इज 248 माइनस 12 अपॉन 4 प्लस 1। सिक्सटी आ जाएगा भाई। 60 आएगा आंसर। 60 आ रहा सबका। शुभश्री, सानवी, हाँ। अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले तो कुछ और जिसने कर लिया है वो सेम क्वेश्चन करके दिखाओ। हाउ मेनी, नेक्स्ट लिखो, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie from 10 to 100। अब ध्यान देना यहाँ पे बिटवीन वर्ड नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम और टू वर्ड है। मतलब 10 से, वो 10 और 100 में से अगर कोई 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमें वो लेना है, बिटवीन वाले में नहीं लेना। अगर यही क्वेश्चन मैं बिटवीन के लिए दे दूं, बिटवीन 10 एंड 100, अब क्योंकि 100 तो 4 से डिवाइड होता है, 25 पे जाता है कि नहीं, है ना। तो अगर बिटवीन वर्ड हुआ तो आप 100 को काउंट नहीं करोगे, लेकिन अगर फ्रॉम 10 to 100 है तो फिर हम लेंगे। तो पहला वर्ड आएगा 12, फिर 16 और लास्ट वाला इसमें 100 हमें लेना है। मेरी बात समझ आ गई? लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हो, अभी पहले ये तो ये करना ही है, और अगर सेम क्वेश्चन में ये कह दे वो कि बिटवीन 10 एंड 100, तो 100 से कम तो मुझे 12 लेना है, 16 लेना है, करते 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 मुझे 96 तक जाना है, सिर्फ 100 पर नहीं जाना। मेरी बात समझ आ गई? सानवी, ये पता चल गया लास्ट वाली टर्म को मैंने कब लिया और क्यों लिया और कब नहीं लिया। तो अगर फ्रॉम और टू वर्ड है, ही लाइज फ्रॉम दिस टू दिस, तो अगर लास्ट वाला नंबर हमारा या पहले वाला नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उनको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन बिटवीन में तो कभी भी नहीं लेना, बिटवीन में ये नंबर्स नहीं लेने, सिर्फ इनके बीच के नंबर्स ही लेने हैं। ठीक है, अब दोनों केसेस में मुझे फटाफट से सेम खुद से करके दिखा दो। एंड इसमें कितना आएगा? 23। यस मैम। 23 है। कर तो लो। कर लिया। तो इसमें 24 आ रहा होगा। कर रहे हैं अभी।
यस मैम 23 आ रहा है। दिखाना जरा, मैंने किया भी है? यस मैम। मैम मैंने ठीक भी है। करा, ये देखो ठीक है। इसका आ रहा है मैम 22। अच्छा, हाँ जी। यस मैम। हाँ एक कम आएगा 22, ज्यादा थोड़ी, ये 22 आएगा। यस मैम 22 आ रहा है। सही आ रहा है? यस मैम। अभी कर रहे हैं। कर लो पहले। अगला लास्ट क्वेश्चन है। नो, आप मुझे कॉल करते हो यस। चौथी तक 5 बजे तक बाद नहीं 5 बजे तक आ गया है इसलिए अभी जो अभी तो उसके बाद की भी बात आएगी। नो। 8th क्वेश्चन देखो। स्टार वाले तो पेपर में आते ही नहीं। यस मैम बुक के आगे दिए वो फ्रंट पेज पे द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24. तेजस ध्यान इधर, एपी में 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है 24, यानी कि A4 प्लस A8 दे रखा है। फॉर्मूला बताओ जी क्या होगा A4 का? A+3 और A, 7 इन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा? 2A प्लस 10B। 2 कॉमन ले लेंगे यस तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, 2 से डिवाइड करके आ जाएगी। यस। सेकंड लाइन कह रहा है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। अब क्या आएगा? बोलो फॉर्मूला। ए से ए कटेगा थोड़ी, प्लस में है। टू से डिवाइड करेंगे, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब सेम वही फर्स्ट वाली को इसके नीचे रखो, माइनस करो, फाइव ऑलरेडी। अब ए से ए कटेगा, यस फाइव ऑलरेडी। यस मैम D5 है। पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में और ए निकाल लो। मैम हाँ जी, ऊपर हो गया मैम हाँ बोलो। ट्यूशन आना है, कल आना है। बिल्कुल आना बेटे। मैम -13 आ रहे हैं। यस मैम। यस कितने कॉल कर रहे हैं? जब आप 1 में रखोगे तो a प्लस 5 इंटू 5 -30 -13 आ रहा है। यस माइनस के 13 आएगा। यस मैम। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। -13 यानी वो A1, A2 और A3 पूछ रहा है। A1 तो तुम्हारे पास आ गया -13, A2 निकालने के लिए उसमें D प्लस कर दो और A3 निकालने के लिए जो A2 आएगा उसमें D प्लस कर दो। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? यस मैम इसके बाद 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
ऐसा भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। पिछले वाले टेस्ट में था, उसमें FT वाला, उसमें ट्रिपल हाँ मैं इसमें डबल वाला है। उसमें ट्रिपल देगा। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर, सैंपल जो भी है, मतलब जो भी हम सैंपल लेते हैं, डबल्स एवरी आवर। उसमें ट्रिपल। हाँ, तो यानी कि और ओरिजिनली कितने बैक्टीरिया हैं? ओरिजिनली 30। नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो दे रखे हैं वो 30 दे रखे हैं। तो अगर मैं A1 को बोल दूं नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 1 आवर, तो वो कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 2 हो जाएंगे 68। अब अगर मैं A2 बोल दूं नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2 आवर्स, वो इंटू 16 तो जितने पहले थे तो इंटू 16 उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 120 हो जाएंगे। अगला 240। वेट, ये तो मैंने लिखा है किस फॉर्म में? A2 में 2 मल्टीप्लाई करके। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूं कि A2 की जगह मैं क्या लिखूं? A1 इंटू 2 और साथ में 2, तो तभी कितना हो जाएगा? A1 इंटू 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ऐसी A3 जो होगा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 3 आवर्स, तो वो जितने A2 थे उसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? फॉर्मूला मिल गया 2 से, यानी 120 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 240। अब यहां पे अगर मैं A2 की जगह A1 इंटू 2 का स्क्वायर लिखूं और ये 2 पहले से है, तो ये मेरे पास A1 इंटू कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और रिकर्सिव फॉर्मूला दोनों बन गए। A1 2n तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला A1 2n वो क्या बना? an-1 में 2 मल्टीप्लाई करके। ये नहीं, ये एक्सप्लिसिट नहीं, रिकर्सिव है। रिकर्सिव A1 में 2 की पावर n मल्टीप्लाई करके, ये तो बना एक्सप्लिसिट। n और रिकर्सिव क्या बनेगा? A1 into 2 into 2 की पावर n-1 an is equals to A1 इंटू 2 की पावर n-1 n-1। बोलो जी, समझ आया या नहीं? n-1 ठीक है, n-1 नहीं, n था यहाँ पे, n है। और सेम ही तो हो गया स्ट्रीट सीट नहीं, ये तुमने क्या करवा दिया? रिकर्सिव करके तो वेट, कैसे करता है रिकर्सिव में होता है पिछली टर्म को 2 में मल्टीप्लाई करना है। an-1 यस मैम ये आ गया आपका रिकर्सिव फॉर्मूला और ये आ गया आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब इन टर्म्स ऑफ n, रिकर्सिव मतलब पिछली टर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, ओके मैम तो आज जितना काम कराया उसकी प्रैक्टिस करना, कल थोड़ा और प्रैक्टिस कराएंगे।